आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। साहिल और सोनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सोनी के पापा बहुत गुस्से वाले थे, सो उन्होंने घर से भागने की सोची। सोनी ने घर से गहने, रुपए और ज़रूरत के सामान लिए और रात में घर से निकल गई। रास्ते में साहिल ने उसे रोका और 2 जुड़वा तारे को देखने को कहा। सोनी बोली, हाँ मुझे तो बहुत खूबसूरत तारे दिख रहे हैं। साहिल बोला, पता है वो कौन है? सोनी बोली, बाद में कहानी बताना, अभी चलो यहाँ से। साहिल बोला, अब हमें भागने की ज़रूरत नहीं, अब तुम अपने घर जाओ। सोनी बोली, पागल हो गए हो? साहिल बोला, नहीं तुम घर जाओ, अब हमारी शादी ज़रूर होगी। सोनी जाने को तैयार नहीं थी, साहिल ने ज़बरदस्ती भेजा। सोनी रोती हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। पैसे गहने सब बिस्तर पर गिर गए। सुबह में मम्मी ने देखा। पापा देखते ही उनको सारा माजरा समझ में आ गया। मम्मी और पापा आपस में बातचीत किए। पिता को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेटी उनसे कितना प्यार करती है। दिल की इच्छा होते हुए भी घर छोड़कर नहीं गई। अगर चली गई होती तो ना जाने क्या होता, समाज में कितनी बदनामी होती हमारी। सोनी से उस लड़के के बारे में पूछा गया। लड़का अच्छा था। फिर दोनों की शादी तय हो गई और बाद में उन दोनों की शादी भी हो गई। सुहाग रात के दिन सोनी ने पूछा, मैं आज अभी वो कहानी जानना चाहता हूँ, उन दोनों खूबसूरत तारों की कहानी के बारे में। साहिल ने कहानी बताना शुरू किया। आगे की कहानी मात्र एक कल्पना मात्र है, ये मानो कि बस एक सोच है। फिर साहिल ने कहानी बताना शुरू किया। कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम था राज। यूं तो दुनिया में अकेला था, लेकिन उसमें इतनी खूबियां थी कि सभी उसके दीवाने बन जाते थे। दूसरों के लिए जान तक दे सकता था। वैसे तो कॉलेज में रैगिंग करना मना था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही था। राज के साथ वेटर की तरह व्यवहार किया गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा और बिना किसी तरह का इंसल्ट महसूस किए हुए सभी काम आसानी से करता। उसमें बुरी आदत कोई नहीं थी। जल्दी ही सभी उसके फ्रेंड बन गए। सभी उससे प्यार करते और उस पर विश्वास भी करते। किसी का बॉयफ्रेंड और किसी की गर्लफ्रेंड राज के साथ हो तो सभी यही समझते कि सेफ है। उस कॉलेज में एक और लड़की थी, नाम पूजा था। भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया था उसे। वो भी राज की तरह दूसरों की हेल्प करती। राज और पूजा एक दूसरे को पसंद करते थे, ये पूरा कॉलेज जानता था, यहाँ तक कि टीचर और पूजा के मम्मी पापा भी। लेकिन दोनों इजहार करने में डरते थे। इसकी दूसरी एक और वजह ये थी कि कुछ दिन पहले ही उसी कॉलेज के एक लड़के और एक लड़की ने हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि दोनों के घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। लेकिन बहुत लोगों के रिक्वेस्ट करने पर आज पूजा बहुत खूबसूरत दिखना चाहती थी, क्योंकि आज उसे राज को प्रपोज करना था। उसके पापा को भी साथ जाना था मैथ के टीचर से पूजा और राज की शादी की बात करने। मैथ के टीचर राज से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पत्नी थोड़ी नकचड़ी थी, इसलिए अपनी पत्नी को बिना बताए उसके पिता बन गए। कॉलेज में ही बातचीत होनी थी। पूजा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी अप्सरा से कम नहीं। कॉलेज में इंटर करने से पहले ही बाबू भाई का बेटा देवा की नज़र पूजा पर पड़ी और वो पूजा पर दीवाना हो गया। बाबू भाई एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। वो दिल से बुरे नहीं थे, लेकिन सभी उनसे डरते थे। उसका वजह था उनका बेटा देवा, एक बहुत ही खूंखार दरिंदा। बाबू भाई अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उसकी जो मंशा होती तुरंत पूरी करते, जिसकी वजह से देवा और बिगड़ता चला गया। आज देवा एक भाई है जिससे सभी डरते हैं। फिर देवा बोला, जाओ उस लड़की को मेरे पास लाओ, उसके साथ मैं सुहाग रात मनाना चाहता हूँ, जाओ।
इधर पूजा और उसके पापा इस बात से अनजान कॉलेज में अंदर चले गए और पीछे पीछे देवा के आदमी भी थे और सबसे पीछे देवा को देख गेटकीपर ने किसी को नहीं रोकता भी कैसे। देवा को देखते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। जिस गली से गुजरता वहाँ किसी की मौत जरूर होती। राज के दोस्तों ने देवा और उसके साथी को पूजा के पीछे आते देख सारा माजरा समझ गए और उन लोगों को उलझाने का सोचा और पूजा और उसके पापा घर निकल गए। लेकिन घर पहुंचते ही देखा देवा और उसके साथी उसके घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। वहां देवा ने उसके पिता के सामने पूजा को रखेल बनाने की बात कही और 5 दिन का टाइम देकर चला गया। पापा ने पुलिस से कहना चाहा लेकिन उल्टा डांट सुनकर चले गए। पूजा के पीछे उसके आदमी कुत्ते की तरह लग गए। वो जहाँ जाती जो पसंद होता कुछ भी खरीदे, कोई पैसा नहीं लेता। पूजा ने राज से मिलना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसमें राज की जान न चली जाए। राज ने मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। आज 5वां दिन था। पिता बेटी को डरे डरे से कॉलेज ले गए। कुछ ही देर में देवा और उसके साथी आ पहुंचे। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर पिता से अलग करना चाहा। रोते बिलखते जब पूजा के पापा ने हाथ नहीं छोड़ा तो एक मोटे गुंडे ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया और पूजा को ले जाने लगे। पापा चिल्लाने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया। कुछ दोस्त आगे आना चाहे लेकिन देवा को देख रुक गए। तभी राज दौड़ता हुआ आया और उधर उसके पापा चिल्ला रहे थे, बेटा बचा लो मेरी बेटी को, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मैं जीते जी उस दरिंदे के साथ नहीं देख सकता। सभी जानते थे राज एक बहुत ही अच्छा लड़का है, सभी को खुश देखने वाला, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहने वाला। उसे जाते देख कुछ दोस्तों ने रोकना चाहा लेकिन राज दौड़ता हुआ देवा के पास गया और घुटने के बल झुककर बोला, उसे छोड़ दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देवा बोला, प्यार? चल कान पकड़। अब बोला, आज के बाद प्यार नहीं करूँगा। राज ने ऐसा ही किया और राज बोला, उसे छोड़ दीजिए। तभी देवा बोला, तुझे समझ में नहीं आया, अभी तो समझाया प्यार नहीं करना तुझे, चल जा, आज मैं खून नहीं करना चाहता। राज बोला, उसे छोड़ दीजिए, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। देवा नहीं मानेगा, चल मुर्गा बन, अब कुत्ता बनकर दिखा, ये रहा तेरा पट्टा, अब भोग। देवा जो कहता राज वैसे ही करता जाता लेकिन राज हर बार पूजा को छोड़ने की बात कहता। कुछ लड़के बीच में आए भी तो 2-3 फाइट में वापस हो गए। देवा बोला, मुझे लगता है तुझ पर प्यार का भूत सवार हो गया है, उसे उतारना ही होगा। चल तुझे एक मौका देता हूँ, जब तक तेरी जबान प्यार का इजहार करती रहेगी तब तक तेरी पूजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर क्या था, देवा के आदमी राज की पिटाई करने लगे। पूजा बीच में आकर बचाने की कोशिश की लेकिन उसे बीच में ही पकड़ लिया गया। इधर राज के शरीर के प्रत्येक अंग से खून गिरने लगा। पूजा चिल्लाती रही लेकिन देवा पर कोई असर नहीं। पूरा कॉलेज शांत होकर देख रहा था। एक आम इंसान का शरीर कब तक बर्दाश्त करता। राज के पास शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वह निढाल सा जमीन पर गिर गया और देवा हंसते हुए बोला, उतर गया प्यार का भूत, ले चलो उसे। तभी राज के मुंह से आवाज आती है, छोड़ दो मेरी पूजा को, छोड़ दो। तभी पूजा अपने आप को छुड़ाकर राज के पास आई और राज से लिपट गई। देवा को गुस्सा आ गया, उसने पूजा को खींचकर थप्पड़ मारा। पूजा के मुंह से खून गिरने लगा। एकाएक राज के बेजान जिस्म में जान आ गया और वह उठकर उन बहते खून को रोका और एकटक देखने लगा। इस बार फिर वो पूजा को मारना चाहा लेकिन राज ने उसे रोक लिया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज का सबसे सीधा साधा लड़का देवा की इतनी ज्यादा पिटाई कर दिया कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। उसकी पिटाई देख देवा के आदमी पीछे हटने लगे। राज पूजा को लेकर घर चला गया। इधर देवा को लेकर सभी हॉस्पिटल गए लेकिन रास्ते में ही देवा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जब देवा की मौत की खबर सुनी तो राज को पकड़ने उसके घर गई और राज को हाथों में हथकड़ी पहनाई और सारे पुलिस वाले थाने की तरफ निकल पड़े। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे सर कहकर बातचीत किया और तुरंत राज का हथकड़ी खोला और वहीं उतार कर थाने चला गया। वो कॉल किसी और का नहीं, बाबू भाई का था। वो अपने बेटे के गम में पागल हो गया था। उसने राज को मारने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेजा लेकिन वो खुद ही पिट कर आ गए।
तब बाबू भाई ने कॉलेज में जाकर राज के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बनाया। बाबू भाई बोला, तू जहाँ कहीं भी छिपा है आजा, नहीं तो पूरे कॉलेज को शमशान बना दूंगा। तेरी पूजा को इतना तड़पाऊंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। राज दौड़ता हुआ कॉलेज आया। उतनी ही देर में बाबू भाई ने उसके 2 दोस्तों को मारकर अधमरा कर दिया था। राज आते ही सरेंडर कर दिया। राज ने पूजा से एक वादा लिया, एक वादा करो तुम जिंदा रहोगे, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें मेरी कसम। बाबू भाई ने सबके सामने राज की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। राज तड़प उठा। उसकी दर्द भरी चिल्लाहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। राज ने जैसे ही अपने हाथ से अपने आंखों को सहलाना चाहा, बाबू भाई के इशारे पर उसके हाथों को काट दिया गया। एक तरह से बाबू भाई ने उसे एक बहुत बुरी मौत दिया। जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। पूजा तो मानो पुतला बनी देखती रही। जैसे ही राज का शरीर शांत हुआ, बाबू भाई पूजा को लेकर निकल गया। बाबू भाई बोला, तेरे वजह से मेरे बेटे की जान गई। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि इस जन्म में कोई भी लड़का किसी से प्यार नहीं करेगा। पूजा बोली, नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे प्यार ने मुझसे वादा लिया है, मैं जिंदा रहूंगी। बाबू भाई बोला, वो साला मर गया लेकिन उसका वादा यहाँ रह गया। तब तो तुझे जल्दी मरना होगा, इसके हाथों की नस को काट दो। इधर राज उठ बैठा। उसने महसूस किया उसके दोनों हाथ ठीक हैं, आंख दर्द नहीं कर रहा था। उसने देखा कॉलेज में सभी ठीक थे लेकिन पूजा दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने महसूस किया पूजा कहीं और है, कोई उसके तरफ बढ़ रहा है। राज ने उसे रोकना चाहा लेकिन राज रोक नहीं पा रहा था। वो किसी भी इंसान को नहीं पकड़ पा रहा था। वो इंसान आगे बढ़ा और उसके एक हाथ का नस काट दिया। राज चिल्लाता रहा, चीखता रहा लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। पूजा ने दूसरे हाथ से उस बहते खून को रोका लेकिन बाबू भाई ने उसके दूसरे हाथ का भी नस काट दिया। पूजा बोली, मैं मर नहीं सकती, मैंने अपने प्यार को वादा किया है जिंदा रहने का। बाबू भाई बोला, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से खाली भी होता है। तुझे तो मरना ही है लेकिन तड़प तड़प के तुझे मरना होगा। राज अपने प्यार को तड़पता देख व्याकुल हो गया लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो केवल चिल्ला रहा था लेकिन उसकी गूंज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। तभी कोई रस्सी जैसी चीज उसे ऊपर की तरफ खींचने लगी। राज ने पूरा दम लगाया। वो पूजा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था लेकिन राज को वो चीज पूरी शक्ति के साथ खींच ले गई। राज चीखता हुआ गया, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे प्यार के पास रहना है, मेरी पूजा को दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम। राज की चीख से पूरा यमलोक थर्रा उठा। इधर पूजा आखिरी सांस तक मृत्यु से लड़ती रही लेकिन मिट्टी का शरीर कब तक साथ देता। इधर प्यार के विलाप में पूरा यमलोक कांपने लगा। तभी एकाएक सब शांत हो गया और एक आवाज़ गूंजी, पूजा तुम। फिर दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया। यमराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राज बोला, भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या सच्चे आशिक धरती पर नहीं मिल सकते? क्यों प्यार करने वाले को दर्द सहना पड़ता है? यमराज मुस्कुराए और कहा, प्यार को इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम दोनों एक सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्यार को देखकर तुम दोनों को मैं जोड़े तारे के रूप में तब्दील करता हूँ। जो भी सच्चा प्रेमी सच्चा प्यार करेगा सिर्फ वही तुम्हें देख सकेगा और जो जोड़े तुम्हें देख लेंगे उन्हें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये मेरा आशीर्वाद है। तभी बाबू भाई भी वहाँ आ पहुँचा। उसका एक्सीडेंट हो गया था। यमराज ने उसे कठोर दंड देना चाहा लेकिन राज और पूजा ने क्षमा करने का आग्रह किया और उसे धरती पर भेजने की बात कही ताकि लोगों को उन तारों के बारे में पता चल सके। यमराज को ये बात पसंद आई। बाबू भाई पागलों की तरह यह कहानी सभी को आज सुनाता है और ऊपर वाले से मौत की भीख मांगता है। तभी सोनी बोली, तो इसलिए आपने मुझे घर जाने को कहा था क्योंकि आपने उन तारों को देखा था? मैंने तो कुछ और ही सोचा था। साहिल बोला, क्या सोची थी? फिर लड़की बोली, लाइट बुझाकर बताती हूँ। फिर खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।